गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है डीबीएमएस क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो उसी में एक टॉपिक आया था कीज़। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एक टेबल है जिसका क्रिएशन हमने पढ़ा है। डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो एक हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट की है। टेबल ही एक्चुअली हमारा जब डेटाबेस होता है उसमें रिलेशन भी शो करता है। तो हम या तो आइदर इसे टेबल का नेम दे सकते हैं या रिलेशन का। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल क्रिएट की है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड डेट ऑफ बर्थ है। स्टूडेंट आईडी जस्ट लाइक योर रोल नंबर्स। यहाँ पे हमने कुछ एंट्रीज की हैं लाइक एक स्टूडेंट है रोल नंबर 1 अर्पिता, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम श्रीवास्तव एंड DOB X। तो जो भी हमारी टेबल होती है उसकी जो भी रो की वैल्यू होती है, एक इंडिविजुअल रो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये रो इस एक रो में क्या क्या वैल्यूज है। स्टूडेंट आईडी दैट इज 01, फर्स्ट नेम अर्पिता, लास्ट नेम श्रीवास्तव एंड DOB। इस पूरी एक फर्स्ट रो की वैल्यू को हम बोलते हैं टपल। उस टेबल का आगे पूछा जाए वैल्यू ऑफ टपल, तो यानी कि एक सिंगल रो, दैट इज कॉल्ड टपल। इसी तरीके से हमारे ये जो डिफरेंट कॉलम्स हैं ये उस टेबल के हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट आईडी जैसे अगर पूछा जाए कि ये टेबल है, पर्टिकुलर टेबल है, अगर इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, तो जो भी उसके कॉलम्स होंगे दैट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस टेबल। दैट इज स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड DOB आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ अ टेबल। तो कार्डिनलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो भी हमारी टेबल है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं। जो भी हमारी टेबल है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और वी कैन से नंबर ऑफ टपल्स। तो ये जो हमने एक टेबल क्रिएट की है इसमें नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4। तो इस टेबल की, इस पर्टिकुलर टेबल की कार्डिनलिटी क्या होगी, 4। तो नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज डिफाइंड एज कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। सेम एज अनदर टर्म आता है डिग्री ऑफ अ टेबल। तो डिग्री ऑफ अ टेबल वी कैन डिफाइन द नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन अ टेबल, दैट इज डिग्री ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कितनी डिग्री है इस पर्टिकुलर टेबल की, तो नंबर ऑफ जो भी कॉलम्स हैं या नंबर ऑफ उस टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी अगर हमें काउंट करनी हो तो कार्डिनलिटी कितनी, 1 2 3 4, बिकॉज 4 रोज आर प्रेजेंट। तो कार्डिनलिटी इस पर्टिकुलर टेबल की हुई 4। और अगर हम डिग्री काउंट करेंगे तो डिग्री हुई 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल की हम डिग्री या कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीज़ की। तो कीज़ का जैसे हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस अपने लेक्चर में, कीज़ हमारा हेल्प करता है एक पर्टिकुलर किसी भी टेबल में अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, किसी डेटा को हमें फेच करना है तो उसके लिए कीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कीज़ इन डेटाबेस, बट हम यहाँ पे कुछ जो मेन हमारी कीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट वन इज सुपर की। तो सुपर की डेफिनेशन क्या होती है, सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल। बेसिकली बच्चों की का हमारा रोल ही यही होता है कि हम किस तरीके से अपना डेटा फेच कर सके किसी टेबल से या रिट्रीव कर सकें, इसका यही रोल होता है कीज़ का। तो सुपर की डेफिनेशन क्या है, किसी एक की को या मल्टीपल कीज के कॉम्बिनेशन को हम सुपर की कहते हैं। जैसे सपोज ये हमने एक टेबल बनाई है, स्टूडेंट नेम दे दीजिए या जो भी, एक टेबल है जिसमें हमारे ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, पैन नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये हमारी इस टेबल की एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस टेबल के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें हम सुपर की कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी पर्टिकुलर डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें। यूनिकली मीन्स डुप्लीकेसी नहीं हो। लेट्स सपोज जैसे आप अपना रजिस्टर देखते होंगे, अटेंडेंस रजिस्टर, एक ही नाम के कई सारे बच्चे, तो अगर हमें उनको मार्क्स देना है या उनका रिजल्ट बनाना है, तो अगर हमारे पास कोई यूनिक की नहीं होगी तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बच्चा इस बच्चे से डिफरेंट है। तो इसी तरीके के केसेस जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम डेटाबेस
में क्रिएट करते हैं तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि रिडंडेंट डेटा मीन्स डुप्लीकेट डेटा आ जाता है। तो उस सारी प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, कैसे हम एक्यूरेट डेटाबेस क्रिएट करें, तो उसके लिए हमारे की इम्पोर्टेंस होती है। तो सुपर की, हर की का रोल होता है कि हमें यूनिक डेटा फैच करके दे। तो सुपर की क्या है, एक सिंगल की, ये अगर हमारी एक टेबल क्रिएट की है तो इसमें सुपर की कई सारे हो सकते हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आइदर हम स्टूडेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी हर स्टूडेंट का रोल नंबर, जैसे आप लोग का रोल नंबर है वो सबका अलग अलग है, किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं है, नेम सेम हो सकता है बट रोल नंबर सेम नहीं है। तो इस केस में हम स्टूडेंट आईडी को इंडिविजुअल भी सुपर की ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 01 फैच किया तो हमें 01 से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। 01 से रिलेटेड कोई और अदर बच्चा नहीं है, सिर्फ अर्पिता श्रीवास्तव इसी नाम का एक बच्चा 01 रोल नंबर पे है। या फिर स्टूडेंट आईडी और पैन नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें तब भी हमें एक यूनिक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि किसी भी दो बच्चों का पैन नंबर भी कॉमन नहीं हो सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट आईडी, पैन नंबर और फर्स्ट नेम, अगर ये तीन का कॉम्बिनेशन भी करें इस केस में भी हमें यूनिक ही आउटपुट मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और स्टूडेंट की हम एंट्री कर देते हैं 04 और उसकी पैन नंबर आप सपोज करिए AA है और उसका सेम नेम भी अर्पिता है बट लास्ट नेम वर्मा। तो इन दिस केस अगर हमने सुपर की सपोज की स्टूडेंट आईडी कॉमा पैन नंबर कॉमा F नेम, इस केस में भी अगर हम 04 अगर अर्पिता 04 AA एंड अर्पिता, अगर ये चारों वैल्यू एंट्री होगी तो इसी बच्चे की डेटा फैच होके आउटपुट में हमारा आएगा। सो सुपर की में हम एक सिंगल एट्रीब्यूट को भी ले सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को भी ले सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि हमेशा आउटपुट जो है हमारा यूनिक आउटपुट होना चाहिए। एक यूनिक रो ही हमारे आउटपुट में आनी चाहिए, कभी भी दो डुप्लीकेट डेटा आउटपुट में नहीं आने चाहिए। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हम इस केस में हम सिंगल F नेम को सुपर की डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा है, ये हमारा यूनिक वैल्यू आउटपुट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे रिडंडेंसी है। तो इसलिए हमेशा सुपर की या कोई भी की ऐसे ही चुनते हैं जो कि हमें एक यूनिक आउटपुट देता है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इज़ प्राइमरी की। प्राइमरी की हमें डेफिनेशन जैसे पता है, प्राइमरी की वो की होती है, वो कॉलम होता है जो कि हमारा टेबल में एक यूनिकली आइडेंटिफाई किसी भी रो को करने के लिए हेल्प करता है। तो ये एक सिंगल कॉलम भी हो सकता है, अगर सिंगल कॉलम नहीं तो प्राइमरी की नहीं होगा। तो उस टेबल में कैंडिडेट की हो सकती है, सुपर की हो सकती है, बट प्राइमरी की नहीं। प्राइमरी की एक सिंगल कॉलम होता है जो कि उस टेबल में की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। सपोज करिए अगर ये हमारा एक टेबल है और यहाँ पे भी AA वैल्यू होती तो इस एट्रीब्यूट में भी डुप्लीकेसी हो सकती है, नेम में, लास्ट नेम में भी हो सकती है। तो हमें हमेशा प्राइमरी की वही चीज़ चूज़ करनी चाहिए जिसकी वैल्यू यूनिक होती है इन द होल टेबल। तो इस केस में हमारी स्टूडेंट आईडी इज़ अ प्राइमरी की। प्राइमरी की एक और क्वालिटी होती है कि प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आउटपुट में देती है एंड किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है। किसी भी टेबल की केवल एक ही प्राइमरी की डिफाइन होती है। तो इन दिस टेबल स्टूडेंट आईडी बिकॉज इट गिव यूनिक आउटपुट, तो हमने इसमें प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी को असाइन कर दिया, जस्ट लाइक योर रोल नंबर और योर आधार कार्ड नंबर और योर पैन कार्ड नंबर, ऑल दीज आर वी कैन यूज एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की एक दो और क्वालिटीज़ होती हैं कि 2 रोज कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, मीन्स कोई भी इसमें से 2 रोज की वैल्यू या 2 टपल्स की वैल्यू उठा लीजिए, किसी की भी जो प्राइमरी की हमने डिसाइड की है उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। और दूसरी चीज़, प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। नल मीन्स ब्लैंक आउट नहीं हो सकती है। अदर जो कॉलम्स हैं उसमें अगर आपका नल वैल्यू है तो वो टेबल रन हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू होगी तो आपका डेटाबेस सक्सेसफुली रन नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है? ऑल्टरनेट की इज अ कॉलम
or a group of column in a table। तो ऑल्टरनेट की किसी भी टेबल में बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो कि हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। जैसे सपोज करें यहाँ पे रोल नंबर है, वो भी आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। आपका पैन नंबर है, वो भी आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। हो सकता हो मेल आईडी भी यूनिकली आपको आइडेंटिफाई कर सकती है। बट बहुत सारे आपके ऐसे कॉलम हैं यहाँ पे जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिकली वैल्यू आउटपुट में दे सकते हैं। बट केवल किसी एक ही कॉलम को हम एज अ प्राइमरी की सेट करते हैं, किसी एक ही एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो और डिफरेंट हमारे कॉलम्स रह जाते हैं जो कि हमारा यूनिक हमारा आउटपुट दे सकते हैं, वो हमारे ऑल्टरनेट की के अंतर्गत आते हैं। जैसे पैन नंबर है, वो भी हमारा यूनिक आउटपुट दे सकता है। ईमेल है, समहाउ ये भी हमें एक यूनिक आउटपुट दे सकता है। लेकिन क्योंकि हम स्टूडेंट आईडी को ऑलरेडी प्राइमरी की डिक्लेयर कर चुके हैं, तो ये जो रिमेनिंग हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं पर्टिकुलर टपल्स को, वो हमारे ऑल्टरनेट की के अंदर आते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। तो जैसे ये हमारी टेबल है, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं हमारे? स्टूडेंट आईडी, पैन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। तो कैंडिडेट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसमें कि प्राइमरी की इंक्लूड होती है। सिंगल एक एट्रीब्यूट्स को हम जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है उसको हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। उस एट्रीब्यूट को लेके और डिफरेंट कॉलम्स को, अगर जैसे स्टूडेंट आईडी हमें प्राइमरी की है, अगर स्टूडेंट आईडी एंड ईमेल का हम कॉम्बिनेशन करें तभी हमें एक यूनिक ही वैल्यू, यूनिक टपल वैल्यू ही फैच होगी। तो कैंडिडेट की इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स दैट ऑल्सो इंक्लूड अ प्राइमरी की। तो इन दिस सिनेरियो हमने सपोज किया कैंडिडेट की क्या है? स्टूडेंट आईडी कॉमा पैन नंबर कॉमा ईमेल, इनका कॉम्बिनेशन हमारा कैंडिडेट की के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा भी कैंडिडेट की हो सकती है। आगे यहाँ पे फर्स्ट नेम है, अगर फर्स्ट नेम यहाँ पे रिपीट नहीं हो, सबके नेम डिफरेंट हो, तो हम फर्स्ट नेम को भी एज अ कैंडिडेट की इंक्लूड कर सकते हैं। बट देयर इज अ चांस कि नेम हमारे रिपीट हो जाते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, समहाउ उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम होती रिपीट होने की, बट चांसेस 1% चांसेस रहते हैं, तो इसलिए उसको भी किसी भी पर्टिकुलर की में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कीज हमेशा ऐसे कॉम्बिनेशन से बनती है जिनसे हमें एक यूनिक आउटपुट मिले। और इसी एग्जांपल में जैसे हमने पैन नंबर हुआ या ईमेल हुआ, ये हमारी ऑल्टरनेट कीज हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑल्टरनेट कीज क्या होती हैं, और वो कॉलम्स जो यूनिक आउटपुट हमें देते हैं बट प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी ऑल्टरनेट कीज में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये ऑल्टरनेट कीज है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉलम्स इज कॉल्ड कैंडिडेट की। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेन की। इंपॉर्टेंट की है। फॉरेन की कैसे डिफाइन होती है? फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। इसका मेन यूज होता है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी, और किसी भी दो टेबल्स के बीच में अगर हमें डेटा शेयरिंग करना है तो हम वो इजीली कर पाए। तो फॉरेन की बेसिकली हमारा दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए होता है। लेट सपोज यहाँ पे एक टेबल हमने क्रिएट की है कस्टमर, उसके क्या क्या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं? आईडी, कस्टमर आईडी, उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये हमारी एक टेबल क्रिएट की जो हमारी कस्टमर नेम की। इसकी जो आईडी है वो यूनिक नेम है, क्योंकि फर्स्ट नेम होस्ट में भी डुप्लीकेट हो सकता है, रिडेंडेंट हो सकता है, रिपीट हो सकता है, इसी तरह लास्ट नेम भी। तो ये आईडी जो है ये यूनिकली हर पर्सन को के पास यूनिक आईडी होगी, तो इसलिए इस टेबल की प्राइमरी की हमने इस आईडी को, इस एट्रीब्यूट को दिया। नेक्स्ट टेबल जो हमारी है ऑर्डर टेबल हमने क्रिएट की है। उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? ऑर्डर आईडी है, डेट है, अमाउंट है एंड कस्ट आईडी। तो इस टेबल की बेसिकली ये हमारी जो टेबल है वो कौन कौन से ऑर्डर हुए हैं पर्टिकुलर कस्टमर से, किस डेट को हुए, कितना अमाउंट है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए है। तो इस टेबल की जो प्राइमरी की हमने डिसाइड की है वो ऑर्डर आईडी। हर ऑर्डर की डिफरेंट आईडी होगी। हो सकता हो एक ही डेट में कई ऑर्डर हुए हैं जो कि सेम अमाउंट के हों, बट उनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी से। अब
किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर किया, उसका नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, इन दोनों टेबल को रिलेशनशिप कौन प्रोवाइड कराएगा, ये फॉरेन की। ये फॉरेन की क्या है, कस्ट आईडी। इसकी जो वैल्यू है वो इस टेबल की प्राइमरी की वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर सपोज एक्स डेट, कोई भी डेट वाई डेट में हुआ है और अमाउंट 000 समथिंग इस अमाउंट में है और यहाँ कस्टमर आईडी है 1, यहाँ एक कस्टमर आईडी है 1 जिसका नाम है LM। तो अगर हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर आईडी एक्स आईडी का कस्टमर नेम क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ इस कस्टमर को आईडी क्या मिली है 01 और जो हमारी कस्टमर टेबल है उसमें उस कस्टमर की प्रॉपर डिटेल है। तो हम इसे फेच कर सकते हैं कि L फर्स्ट नेम वाले कस्टमर के ने इस अमाउंट का ऑर्डर इस डेट को किया है। इस तरीके से फॉरेन की हमारी दो डिफरेंट टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करती है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते तो हमारी एक और की होती है कंपोजिट की। कंपोजिट की बेसिकली कहाँ पे यूज़ होती है, अगर हमारी कोई ऐसी टेबल है जिसमें कोई भी यूनिक आईडी नहीं है, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है जिसमें यूनिक नंबर्स हो या यूनिक उनकी ऐसी आईडी हो जो कि एज अ प्राइमरी की वर्क कर सके, या उस आईडी का यूज़ करके, उस यूनिक नंबर का यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर यूनिक टपल की वैल्यू फेच कर सके। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हम किसी भी दो एट्रीब्यूट्स को या दो कॉलम की वैल्यू को कंबाइन करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू मिले। जैसे सपोज करिए अगर हमने कोई एक टेबल, कोई डेटाबेस क्रिएट किया जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड फादर नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड फादर नेम है। कोई भी दो स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट नेम भी सेम है, अर्पिता, और सेकंड का भी अर्पिता, लास्ट नेम भी उनका सेम है, श्रीवास्तव, एंड नेक्स्ट थिंग इज फादर नेम। फादर नेम दोनों का डिफरेंट होगा और उसके बाद उनके मार्क्स होंगे, लेट सपोज OT सब्जेक्ट में ही अगर उनके मार्क्स 20 एंड 30 हैं तो हम कैसे उसकी यूनिक वैल्यू फेच करेंगे। तो इस कंडीशन में क्योंकि कोई भी एक ऐसा कॉलम नहीं है जो कि यूनिक वैल्यू ले रहा हो अब, तो इसलिए हम दो डिफरेंट कॉलम्स को कंबाइन करके एज अ की यूज़ करेंगे, दैट इज कंपोजिट की। यानी फर्स्ट नेम एंड अगर फादर नेम को हम कंबाइन कर दें तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारा अगर मार्क्स हमें फेच करने हैं, मोबाइल नंबर, तो हमारा इजीली डेटाबेस से डेटा फेच हो सकता है। तो ये होता है कंपोजिट की का रोल। अब हम देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। हमने ये 3 टेबल क्रिएट की हैं। एक स्टूडेंट टेबल है, ये सब्जेक्ट टेबल है एंड ये एनरोल टेबल है। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी जो उसके हमारे कॉलम्स नेम है या एट्रीब्यूट्स हम बोल सकते हैं टेबल के, क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फ़ोन नंबर एंड उसका सब्जेक्ट नंबर, कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी को ने कौन कौन से सब्जेक्ट इसको अलॉट है, तो वो इस तरीके से। नेक्स्ट सब्जेक्ट टेबल हमने क्रिएट की। सब्जेक्ट टेबल में क्या है, सब्जेक्ट नंबर है, सब्जेक्ट का नेम है एंड सब्जेक्ट टीचर। देन एक और हमने टेबल क्रिएट की, दैट इज एनरोल टेबल। एनरोल टेबल के 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं, एक स्टूडेंट आईडी एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट नंबर। तो पहले फर्स्ट टेबल की हम बात करते हैं। फर्स्ट टेबल में जो हमारी स्टूडेंट आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है पर्टिकुलर टपल्स को, तो हमने इसे एज एन प्राइमरी की असाइन कर दिया। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो टेबल है उसमें सब्जेक्ट नंबर, देखिए यूनिक वैल्यू है, हर सब्जेक्ट का अपना एक यूनिक नंबर है। तो सब्जेक्ट नेम हो गया और सब्जेक्ट को कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं ये। तो इसमें हमने इस वैल्यू को, सब्जेक्ट नंबर, इसको हमने प्राइमरी की डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नंबर भी, सब्जेक्ट नेम ये भी यूनिक ही होगा, किसी भी दो सब्जेक्ट का नंबर नेम सेम नहीं होगा। तो इसको भी हम एज अ प्राइमरी की डिसाइड कर सकते थे, बट हमने नहीं किया है, तो ये हमारे ऑल्टरनेट कीज में भी आ सकता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। फिर इसी तरीके से हम, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट नंबर है इस टेबल में वो एज एन फॉरेन की तरह काम करेगा। ये जो सब्जेक्ट नंबर है, फॉरेन की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी टेबल की प्राइमरी की ही दूसरे टेबल में एज एन फॉरेन की काम करती है, तभी ये एक दूसरे को आपस में रिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी टेबल है एनरोल। एनरोल में स्टूडेंट आईडी है एंड सब्जेक्ट नंबर है। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्जेक्ट नंबर को हमने क्यों नहीं प्राइमरी की दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट नंबर है वो हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने जो सब्जेक्ट आईडी, स्टूडेंट आईडी है, इसी को इस टेबल की हमने प्राइमरी की डिसाइड किया।
ये हमारी यहाँ पे फॉरेन की है जो कि इस टेबल की प्राइमरी की है। इस तरीके से ये और ये टेबल भी आपस में कोरिलेट होते हैं। तो अब आपका असाइनमेंट ये, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है सुपर की फॉर दिस टेबल सिंगल, ये भी सुपर की हो सकती है क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नेम एंड स्टूडेंट आईडी, ये भी एज एन सुपर की काम कर सकते हैं। इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, प्राइमरी की ये हो सकती है। इसी तरीके से कंपोजिट की क्या हो सकती है, कंपोजिट की इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो अगर आपको ये सारा चीज़ें सारे कीज समझ में आ गए तो आपको ये 3 टेबल्स दी गई हैं, इसमें मैक्सिमम सुपर कीज क्या क्या हो सकती हैं, कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, सारी कीज के कॉम्बिनेशन आप लिखिए एंड प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा से क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू।